उपरांत हम चर्चा करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल में आर्यों के आमोद प्रमोद के साधनों में रथों की दौड़, घोड़ों की दौड़, पासे खेलना यानी अक्षदेवन, नृत्य और गान सम्मिलित थे। दौड़ के लिए आजी शब्द था। दौड़ के मैदान को काष्ठा या सप्ते कहते थे। वह मैदान लंबाई और चौड़ाई में नपा तुला होता था। विषपला नामक एक तेज घोड़े का उल्लेख आया है। अक्ष या पासे का खेल खेलते समय लोग हार जीत का दाव लगाते थे। अक्ष खेलने के दुष्परिणामों का भी उल्लेख है। उससे लोगों का सर्वनाश हो जाता था और ऋण उतारने के लिए अपने आप को दूसरे के यहाँ दास्तक बनाना पड़ता था। कितव या जुआरी पुत्र के पिता की जो भी, हालांकि जुआ प्रचलन में था, लेकिन जो भी खेलता था उस जुआरी पुत्र को पिता की डांट फटकार सहनी पड़ती थी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए झांझ मंजीरे आदि वाद्यों का आविष्कार हो चुका था। अवनद्य वाद्य जैसे दुंदुभी, तंतुवाद्य जैसे करकरी अथवा वीणा जिसके सब स्वरों की ठीक पहचान हो चुकी थी, और सुशील वाद्य जिसे नाविक कहा जाता था उस वक्त मौजूद थे। वेदों के बाद में अवान्तर काल का हम देखते हैं। भारतवासियों का जीवन बड़ा आमोद प्रमोदमय था। उनके पास ऋग्वैदिक काल के आरंभ में होने वाली मनोरंजन और आमोद प्रमोद के उत्सवों की एक सजीव तथा समृद्ध परंपरा थी। जीवन में इनके महत्व और इनकी आवश्यकता का अनुभव अच्छी तरह से किया जा चुका था। मौर्य काल के समाज में लोग मनोरंजन को इतना अधिक समझते थे कि अनेक व्यक्तियों ने ऐसे व्यवसाय ग्रहण किए थे जिनके द्वारा वे समाज के लिए मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करते थे। आमोद प्रमोद द्वारा सत्कार करना स्वयं एक ऐसा उद्यम बन गया था जिसके द्वारा अनेक प्रकार के नर्तकों और नर्तकियों, गायकों और गायिकाओं तथा कुशील अकुशल यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों का जीवन यापन होता था। अर्थशास्त्र ने भी मनोरंजन की आवश्यकता समझकर इसके लिए विविध साधनों की व्यवस्था की थी। उन्होंने ये विधान बना दिया था कि जो व्यक्ति जनता के आनंद उत्सवों के संगठन में सहायता न दे वे अर्थदंड के भागी बन जाए। गाँव में सार्वजनिक शालाएँ हुआ करती थी जहाँ सामूहिक रूप से उत्सवों इत्यादि का आयोजन होता था। अशोक के शिलालेखों में उत्सवों तथा समाजों का उल्लेख मिलता है। उल्लास के इन अवसरों पर लोग मस्त होकर गाते बजाते थे। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन ऐसे अवसरों पर एक प्रमुख नृत्य समझा जाता था। समाज और उत्सव के संगठनकर्ताओं को इस कार्य के लिए राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। समाज और उत्सव का संगठन सरस्वती, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के आदर से किया जाता था। ऐसे अवसरों पर मल्ल युद्ध हुआ करते थे जिन्हें भाग लेने के लिए दूर दूर से पहलवान भी आया करते थे। एलियन नामक यूनानी लेखक ने इन मल्ल युद्धों के विषय में लिखा है। उसने मनुष्यों और हाथियों तथा अन्य पशुओं के द्वंद्व का उल्लेख भी किया है। उसने रथों की दौड़ के विषय में कहा है कि पाटलिपुत्र में ये रथ दौड़ अधिकता से हुआ करती। देखिए, पाटलिपुत्र का विशेष नाम है उस वक्त जिनमें अच्छे अच्छे बैल और घोड़े जुटे रहते थे। पाटलिपुत्र की दौड़ में मनुष्यों और पशुओं के मल्ल युद्धों में प्राय भीषण रक्तपात हो जाया करता था। इसलिए अशोक ने ऐसे समाजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद की आवश्यकता को उसने भी समझा था। उसने मनोरंजन के साधनों को एक उच्चतर उद्देश्य जनसाधारण के नैतिक उन्नयन की प्रतिपूर्ति का साधन बनाया। अपने एक अभिलेख में अशोक कहता है कि उसने मनुष्यों और पशुओं की मुठभेड़ बंद करा दी और उसके स्थान पर उनके आकाश में भांति भांति के दृश्यों के चित्रण की व्यवस्था की, जिनसे लोगों का मनोरंजन तो हो ही, साथ ही उससे उन्हें यथेष्ट नैतिक शिक्षा भी मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में नाटकों द्वारा भी लोगों का मनोरंजन होता था। इस प्रकार मौर्य काल के भारतीय बड़े आनंदी एवं सुखानुरागी थे। गुप्तकालीन भारतीयों का जीवन भी आमोद प्रमोद के विभिन्न साधनों से परिपूर्ण था। इस काल के साहित्य और कला से जीवन के इस पक्ष पर काफ़ी प्रकाश होता है। देखिए, महाकवि कालिदास के ग्रंथों से विदित होता है कि राजाओं के लिए मृगया यानी शिकार मनोरंजन का मुख्य साधन था। शाकुंतल में दुष्यंत आखेट करने जाता है और कवि ने मृगया के लाभों का बड़ा ही सरस वर्णन किया है। रघुवंश में दुष्यंत के आखेट का वर्णन किया गया है। गुप्त सम्राटों के सिक्के उनकी मृगयानुरागिता को स्पष्ट करते हैं। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर बाघ का शिकार करता हुआ दिखाया गया है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम भी
सिंह का आखिर करते हुए दिखाए गए, परंतु यह असंदिग्ध है कि मृगया केवल राजाओं के लिए ही मनोरंजन का साधन था। बहुत हुआ तो उनके सामंत फिर सेना अधिकारियों को भी शिकार की रुचि हो जाती होगी, किंतु सामान्य जनता के आखेट में भी रुचि नहीं हो सकती थी। ये संभव है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से शिकार में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। साधारण जनता के लिए मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। मृच्छकटिकम नाटक से पता चलता है कि भेड़ों, भैंसों तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का उस समय काफ़ी प्रचार था और इन लड़ाइयों को देखने के लिए लोग आते थे और उनका मनोविनोद होता था। मृच्छकटिक से द्यूत क्रीड़ा का भी परिचय मिलता है। रघुवंश के एक श्लोक में द्यूत क्रीड़ा अर्थात दुरोदर के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के समय भी जुए का मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता था और ये काफ़ी प्रचलित था। गुप्त काल में भी जुए का प्रचलन था और कुछ लोग इसके द्वारा निश्चित ही मनोरंजन करते थे, हालांकि इसके दुष्परिणाम भी हारने वाले को भुगतने होते थे। इस प्रकार आमोद प्रमोद पर दृष्टि डालने के बाद हम बढ़ते हैं खान पान के विषय में। प्राचीन भारत में आर्यों का खान पान, शारीरिक विकास भी भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग था। प्राचीन भारतीयों ने शरीर के स्वस्थ रहने का महत्व भली प्रकार समझ लिया था, इसलिए प्राचीन काल में ही भोजन, पानी एवं वेशभूषा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इन सभी का प्रबंध करते समय स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। पहले हम आते हैं खान पान। अन्न व शारीरिक विकास के घनिष्ठ संबंध से भारतीय भली भांति परिचित थे। आयुर्वेद आदि के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की योजना की क्रियाओं का वर्णन आया है, जिसमें बताया गया है कि अन्न से किस प्रकार रक्त, मैदा, मज्जा, वीर्य आदि बनते हैं। जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, भोजन का रस, रस से रक्त, रक्त से अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य इत्यादि का निर्माण होता है। और शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न का शुद्ध रहना अति आवश्यक था। उस समय भोजन 3 प्रकार का माना गया था, सात्विक, राजस तथा तामसिक। श्रीमद् भगवद गीता में इन 3 प्रकार के भोजन की अच्छी विवेचना की गई है। आयु, सत्व, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, स्निग्ध अर्थात चिकनाई से युक्त, स्थिर कुछ देर तक ठहरने वाला तथा हृदय निर्दय को अच्छे लगने वाले आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते थे। ये सात्विक आहार होते थे। और कटु अम्ल अर्थात खट्टे, लवण, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलाने वाले जो आहार है पदार्थ, ये दुख, शोक एवं पीड़ा को देने वाले होते हैं। ये राजस व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ये राजस आहार होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी एवं उच्छिष्ट, इसके अतिरिक्त जो पवित्र भी है, वह भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। इस प्रकार के आहार तामस होते हैं। इसी भोजन के 6 अन्य प्रकार भी बताए गए हैं, जिनके कारण शतरस भोजन नाम पड़ा है। आधुनिक स्वास्थ्य शास्त्र के अनुसार भोजन में जिन 4 द्रव्यों का रहना आवश्यक बताया गया है, हमारे प्राचीन शतरस भोजन में उन सब का समावेश हो जाता था। भारतीय भोजन व्यवस्था में साधारणतः प्राचीन काल से अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। रोटी, दाल, चावल, शाक आदि चारों पदार्थ ही सदैव से भारतीय भोजन व्यवस्था के अंग रहे हैं। आर्य लोग विशेषतः मूंग, उड़द और मसूर की दाल का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में मूंग की खिचड़ी, मुगदोदन का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल के भोजन पदार्थों में दाल, भात, शाक एवं रोटी, इन पदार्थों के अतिरिक्त अनेक अन्य भोज्य पदार्थों का भी उल्लेख मिलता है। दूध एवं उससे बनने वाले दही एवं घृत का भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। खीर पाकोदन अर्थात खीर का भी उल्लेख मिलता है। दही डालकर भी चावल पकाया जाता था, जिसे दह्योदन कहते थे। खूब घी डालकर बने हुए मालपुए का वर्णन भी हमारे शास्त्रों में आया है। जौ के सत्वों का दही में मिलाकर कर्म नामक पदार्थ बनाया जाता था। दही का उपयोग स्वतंत्र रूप से भोजन में किया जाता था। दूध और दही दोनों को सोमरस में मिलाकर भी उपयोग में लाया जाता था। दुग्ध मिश्रित सोम दध्याशीर और दधि मिश्रित सोम दध्याशारी कहलाता था। दही को मथकर मट्ठा या छाछ बनाया जाता था, जो खाने व पीने के व्यवहार में आता था। भोजन को मधुर बनाने के लिए उस समय मधु अर्थात शहद का प्रयोग किया जाता था। वेदों में इक्षु का भी उल्लेख मिलता है। भेड़, बकरी आदि के यज्ञीय मांस का भी सेवन किया जाता था। गो एवं अर्थात
वध के योग्य नहीं मानी गई थी। सुरा की निंदा की गई थी क्योंकि इसे पीकर प्राय लोग दुर्बद हो जाते थे और सभा समितियों में आपस में लड़ बैठते थे। सुरा के स्थान पर सोमवल्ली अर्थात सोम की लता से तैयार होने वाले सोमरस को यज्ञ में विधान किया गया है तथा उसकी बहुत प्रशंसा भी की गई है। इसके अतिरिक्त सोम की मादकता एवं आनंददायिनी विशेषता की उल्लेख किया गया है। आजकल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझे जाने वाले विटामिन भी इनमें उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होते थे। प्राचीन काल में भारतीय हरे हरे शाकों का भोजन करते थे और उसके उपरांत फलों का प्रचुर उपयोग करते थे। इस समय विटामिन की यथेष्ट मात्रा पाई जाती है। बेर का फल वैदिक आर्यों का विशेष परिधान पड़ता है क्योंकि इससे अनेक जगह इसका उल्लेख प्राप्त होता है। जिस प्रकार भोजन पदार्थ 6 रस वाले मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जिसे हम हिंदी में मीठे, खट्टे, चरपरे, कड़वे, कचले, नमकीन बोलेंगे, उसी प्रकार तैयार करने की विधि में भी भोजन 6 प्रकार का है। चोष्य वे पदार्थ जो चूसकर खाए जाते हैं जैसे ऊख, नींबू, अनार आदि। पीने के पदार्थ पानी, दूध, शरबत आदि। लेय चाटने के पदार्थ जैसे लपसी, गाढ़ी, कड़ी आदि। भोज्य पदार्थ जैसे भात, दाल, रोटी आदि। भक्ष्य नाश्ते या जलपान अथवा फलाहार के पदार्थ जैसे लड्डू, पेड़े, बर्फी आदि। और चर्बे चबाकर खाए जाने वाले पदार्थ जैसे लाई, चिवड़ा आदि। ये पदार्थ क्रमशः एक दूसरे से अधिक भारी हैं। हमारे शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु इन 5 महाभूतों से हुआ है। इसलिए हमारे शरीर को ऐसे भोज्य पदार्थों की ही आवश्यकता रहती है जिससे इन 5 महाभूतों का परिणाम व्यवस्थित बना रहे। 6 रसों में मधुर रस में पृथ्वी व जल का भाग अधिक रहता है। खट्टे रस में पृथ्वी व अग्नि का विशेष रहता है। कटु रस में आकाश व वायु का प्राधान्य रहता है। चरपरे रस में अग्नि व वायु तत्व की प्रधानता रहती है तथा कषेले रस में पृथ्वी व वायु तत्व की विशेषता रहती है। इसी प्रकार से मधुर रस का सेवन करने से मुंह में पानी छूटता, दांत सिहरते व शरीर में रोमांच होता है। नमकीन रस के सेवन से मुंह में पानी गिरता है, गले में जलन होती है। कटु रस से मुंह साफ होता है तथा दूसरे रसों की पहचान करने की जीभ की शक्ति नष्ट होती है। चरपरे रस के सेवन से जीभ में जलन और मुंह में चुनचुनी छूटती है तथा मुंह व नाक से पानी छूटता है। एवं कषेले रस के सेवन से जीभ भारी पड़ जाती है, कंठ व कानों का अवरोध होता है। इन सभी रसों की मूल उत्पत्ति जल से हुई है। इसी प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र में भोजन के विविध प्रकारों में विटामिन का निर्देश भी अपने ही ढंग से किया गया है। इसी प्रकार जल की शुद्धि का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। साधारणतः नदी, कुएं आदि का जल पीने के काम में लाया जाता था। वर्षा काल में नदी का जल पीना निषिद्ध कर दिया जाता था। कुएं का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता था क्योंकि वह पृथ्वी के गर्भ से आता है। इसी प्रकार शरीर शुद्धि के लिए जल का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में खान पान आदि के विषय मानव स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता था। इन्हीं सब कारणों से प्राचीन भारतीय दीर्घायु होते थे तथा वे ऊंचे व सुंदर डील डोल के होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आमोद प्रमोद और खान पान में हमारी संस्कृति पूर्ण समृद्ध थी।